वर्ब क्या है? वर्ब जो है बेसिकली काम है, किसे कहते हैं? काम को, एक्शन को कहते हैं वर्ब। जो हम परफॉर्म करते हैं, एक्शंस, कोई भी हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्ब कहलाता है। जिस तरह बॉयल, रन, रीड, ये सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं। अब जैसे ही इज ए टीचर, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अब इसमें जो वर्ब है इज है, इसके अंदर क्या है? सिंगिंग है। तो ये एग्जांपल है वर्ब्स की। अब क्योंकि टाइप्स हैं, टाइप से आपको अंडरस्टैंड होगा। ट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। इसके अलावा इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब। ये सारी हम टाइप्स करेंगे, ये वर्ब की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इसके अंदर क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर कि वो वर्ब जिस ऑब्जेक्ट आए, वो वर्ब जिसके बाद क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जब कोई एक्शन परफॉर्म करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो उस टाइम जो एक्शन कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। वो कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब इज द वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच passes over from the subject to an object, यानी कि सब्जेक्ट से गुजरकर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करे? ओवर पास करे, तो कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसके बाद क्या होता है? इट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सेंटेंस के वर्ब आ जाए, वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड होगा, जिस तरह ये देखिएगा। आ, आगे एग्जांपल, द हॉर्स किक्ड द मैन। अब देखिए, द हॉर्स, हॉर्स क्या है? सब्जेक्ट है। किक्ड क्या है? वर्ब है। द मैन ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये देखें, वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। वर्ब के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? किक्ड क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ही रेंग द बेल। अब रेंग क्या है? बजाना, वर्ब है। और बेल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इट्स मीन के वर्ब क्या है हमारे पास? ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद है जी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या कहते हैं? एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज द वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which does not pass over the object। इसमें वर्ब यूज होता है, बट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। इसमें इसका कोई एक्शन नहीं होता ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो एक्शन किस चीज का होगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसमें जो वर्ब यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट यूज होता है। इट डज नॉट रिक्वायर द ऑब्जेक्ट। जिस तरह ही लाफ्स, देखिए ही लाफ्स, वो मुस्कुराया, हंसा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। द बेबी स्लीप्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद ही रेन, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रेन हो गया, स्लीप हो गया, लॉस हो गया, ये सारे क्या है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद एक देखिएगा एग्जांपल, मोस्ट वर्ब कैन बी यूज्ड बोथ एज द ट्रांजिटिव एंड द इंट्रांजिटिव वर्ब। कहता है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के तौर पर यूज होते हैं। ही रेन, ए फैक्ट्री। रेन ट्रांजिटिव के तौर पे भी यूज होगा, इंट्रांजिटिव के तौर पे भी यूज होगा। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसको कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग देखिए, उसके नाम से है हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की हेल्प करता है। वो वर्ब जो मेन वर्ब की मेन
वर्ब की क्या करे, हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब. It is a verb that is used with the main verb to show the verb tense or to form the interrogative negative sentences. ये क्या करता है, ये बेसिकली वर्ब के हेल्प के लिए यूज होता है. अब देखते हैं कौन कौन से हैं. जिस तरह डू, हैव, बी, कैन, इज, एम, आर, ये सारे क्या हेल्पिंग वर्ब हैं. और ये सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग द मैच. अब देखें, प्लेइंग है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है. अब इस मेन वर्ब के साथ आ गया इज, तो इज क्या यूज हो रहा है, एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर. ही इज प्लेइंग द मैच, वो क्रिकेट खेल रहा है. तो इज क्या है आपके पास, इज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है. दे हैव ऑलरेडी लर्न देयर लेसन. अब लर्न की हेल्प कौन कर रहा है, हैव कर रहा है. तो हैव क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है. इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, ये सारे के हेल्पिंग वर्ब हैं. उसके बाद स्टेटिव वर्ब है. स्टेटिव वर्ब, इट इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेस द स्टेट रेदर देन द एक्शन. ये बेसिकली क्या बताता है, एक्शन के बजाय उसकी स्टेट कंडीशन को बताता है कि रेस्ट कंडीशन में है, मूव कर रहा है. उसका एक्शन नहीं, उसकी कंडीशन के बारे में बताएगा कि इंसान क्या कर रहा है. ठीक है. एक्शन वर्ब क्या हो गया, इट इज वर्ब दैट एक्सप्रेस द स्पेसिफिक एक्शन. ये खास एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है. इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है. जिस तरह प्लेड, रेन, तो ये क्या है, मेन वर्ब है. मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर द ऑक्सिलरी वर्ब दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, परमिशंस एंड ऑब्लिगेशंस. यानी कि जो किसी चीज की जो है सलाहियत को एक्सप्रेस करें, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करें, परमिशंस को करें, ऑब्लिगेशंस को करें. तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं. इसमें कैन हो गया, मे हो गया, विल हो गया, शेल हो गया, मस्ट हो गया, ऑट हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया. ये सारे क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं. आई कैन, यू शुड गो होम, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. रेगुलर वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब की बात करें. रेगुलर वर्ब दैट फॉर्म्स पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग द सफिक्स. अब देखिए रेगुलर वर्ब क्या है. रेगुलर वर्ब भी होता है कि अगर हम उसके एंड के अंदर फिक्स जो है डी या ईडी ऐड कर दें, तो वो क्या कर देता है, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बना देता है वर्ब का. ठीक है. तो ये क्या कहलाते हैं, बेसिकली जो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेगुलर वर्ब कहलाते हैं. पार्टिसिपल फॉर्म्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड द रेगुलर वर्ब कहलाते हैं. जिस तरह वॉक है, एग्री है, कॉल है, इसके अगर हम डी कर दें, ईडी, तो वॉकड बन जाएगा. इसके भी आगे डी कर दें तो एग्रीड हो जाएगा. कॉल के आगे ईडी कर दें तो कॉल्ड हो जाएगा. ये जो है वॉकड, एग्रीड, कॉल्ड, ये सारे क्या हैं, ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं. इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जो डी और ईडी को फॉलो ना करें, उनको एंड में क्या है, ये ना लगाना पड़े, तो वो क्या कहलाते हैं, बेसिकली इरेगुलर वर्ब कहलाते हैं. जिस तरह फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सिंग, सैंग, संग. इसमें पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए डी या एडी यूज नहीं हो रहा इरेगुलर के अंदर. लिंकिंग वर्ब की बात करें. लिंकिंग वर्ब, ये बेसिकली जो लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होता है मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए. लिंकिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब की जगह इस्तेमाल होता है. वर्ब दैट कनेक्ट द सब्जेक्ट विद इट्स द कंप्लीमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज नाउन या एडजेक्टिव. यानी कि ये वर्ब क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ साथ जो अदर नेसेसरी एक्शंस हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये मेन वर्ब की जगह इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब. ही इज ए टीचर, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे है नहीं, उसकी जगह इज आ गया है, तो इज क्या है आपका हेल्पिंग, क्या है, लिंकिंग वर्ब. ही ग्रू टॉल, ग्रू क्या है आपका, लिंकिंग वर्ब है.
इसकी एग्जांपल्स कर लीजिएगा। ना जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड है। बताइएगा। हाँ जी, बताइएगा जहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा, हम यहाँ से आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं एडजेक्टिव्स को। इसकी टाइप्स बेशक हम करके, एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफत को, खूबी को। इसमें सिफत। ठीक है। एडजेक्टिव बेसिकली ये वर्ड यूज होता है टू डिस्क्राइब और द मॉडिफाई द पॉइंट आउट द नाउन और प्रोनाउन, टेल द नंबर ऑफ द क्वांटिटी। अब बेसिकली ये एडजेक्टिव जो है ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन या नाउन की क्या करता है, उसको जस्टिफाई या मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को जस्टिफाई करता है, उसकी खूबी बयान करता है। अगर नाउन और प्रोनाउन नहीं है, इट्स मीन के ऑब्जेक्टिव यूज नहीं होगा। जब तक नाउन या प्रोनाउन नहीं होंगे, एडजेक्टिव यूज नहीं होगा। तो ये नंबर ऑफ क्वांटिटी को भी जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए नाइस बॉय, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये सारे क्या है, ये एडजेक्टिव। ये नाइस हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सारे क्या एडजेक्टिव्स हैं। नॉटी हो गया, लेजी हो गया, हैप्पी हो गया, ये सारी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। अब देखना, ही इज हैप्पी, किसको, प्रोनाउन ही है, ही को जस्टिफाई कर रहा है। बॉय इज लेजी, तो बॉय क्या नाउन है। द नॉटी बॉय, बॉय क्या है। अब देखिए, लड़का क्या है, शरारती। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो बाद में आएंगे हमेशा। वो नाउन या प्रोनाउन से पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। इसके एडजेक्टिव दो वेज के अंदर यूज हो सकता है। एक जो है एट्रीब्यूटिवली यूज हो सकता है, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज हो सकता है। इफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव क्या है बेसिकली, वो कहता है अगर एडजेक्टिव इज यूज्ड अलोंग विद द नाउन, अगर वो नाउन के साथ यूज होगा, अलोंग विद द नाउन यानी कि नाउन से पहले यूज होगा, तो ये क्या होगा, एट्रीब्यूटिव। और व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन, वही बात है, यानी कि या तो नाउन क्या होगा, नाउन से पहले यूज होगा। अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले आ गया तो दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन के बाद आ गया तो क्या होगा, प्रीडिकेटिव होगा। तो नॉटी बॉय, अब बॉय क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आया है, तो इसलिए क्या है, ये एट्रीब्यूटिव है। दिस इज ए स्वीट मैंगो, अब मैंगो क्या है, नाउन है, इससे पहले क्या है, स्वीट एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, ये एट्रीब्यूटिव होगा। प्रीडिकेटिव में क्या होगा, एडजेक्टिव इज यूज्ड अलोंग विद द वर्ब इज कॉल्ड द प्रेडिकेटिव। अब ये वर्ब के साथ इस्तेमाल हो, या आप यूं की कह सकते हैं कि व्हेन इट इज यूज्ड आफ्टर द नाउन, नाउन या प्रोनाउन के बाद। जो नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा वो क्या होगा, एट्रीब्यूटिव, और जो नाउन या प्रोनाउन के बाद होगा दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेटिव। दिस मैंगो इज स्वीट, अब देखिए ये बाद में यूज हो रहा है, और वर्ब के तौर पे भी, द बॉय इज नॉटी, अब देखिए ये वर्ब के साथ यूज हो रहा है, इज स्वीट, इज नॉटी, तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेटिव नाउन, वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव।
हाँ जी। आगे हम देखते हैं इनके काइंड्स के, एडजेक्टिव्स की। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ये सारे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ जी, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स है। इसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखेंगे। Descriptive adjectives are adjectives of quality. These show the kind, quality or condition of the person or the thing. ये क्या करता है बेसिकली, ये किसी भी चीज की क्वालिटी को, काइंड को या कंडीशन जो है ना, वो क्या करता है, उसको शो करता है। जिस तरह एन ऑनेस्ट मैन, ये आदमी की क्वालिटी को शो कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्शन है। ए वाइज लेडी, ए स्मॉल हाउस, ए डेफेक्टिव सिस्टम, ए स्ट्रिक्ट रोलर, ये क्या कर रहे हैं, उसकी, ये उसकी काइंड या क्वालिटी को शो कर रहे हैं। उसके बाद है जी प्रॉपर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी, ये क्वालिटी की बात करता है। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ द प्रॉपर नाउन, दे कैन आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी। इसमें जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन यूज होगा। तो उसके लिए जो है, जो यूज होगा क्वालिटी को शो करने के लिए, वो क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। जिस तरह इंग्लिश मैन, अब देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश शो करता है, प्रॉपर नाउन को शो करता है। चाइनीज सैग, फ्रेंच सिल्क, पाकिस्तानी कॉटन, तो ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब ये जो इंग्लिश है, चाइनीज है, फ्रेंच है, पाकिस्तानी है, ये सारे क्या है, ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दिस शो द डिग्री या क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द थिंग। इनकी चीजों की डिग्री क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, और क्वांटिटी क्या है, उसको जो है ना शो करने के लिए यूज होता है। जिस तरह सम मनी, ये उसकी क्या क्या कुछ क्वांटिटी को शो कर रहा है। ए लिटिल ब्रेड, मच पेन, ग्रेट केयर, नो शुगर, हाफ एन हावर, तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट करता है पर्सन, प्लेसेस या थिंग को, इशारे के लिए तौर पर यूज होता है। जिस तरह दिस गर्ल, द सेम हॉर्स, दैट हाउस, दीज बॉयज, दोज पीपल, सच स्टैम्प्स, ये सारी के हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, दीज शो द पोजेशन ऑफ द समबडी ओवर समथिंग। ये किसी चीज की मलकियत को, एक चीज की दूसरी चीज के ऊपर जो मलकियत है उसको शो करता है। जैसा माई बुक, माई हाउस, आवर कॉलेज, यूर हाउस, हिज क्लास, देयर पेरेंट्स, ये क्या पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की बात करें, व्हाट, हाउ, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ फूल ही इज, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। तो हैरानी को शो करते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस को शो करते हैं। व्हाट अ स्टूपिड स्टूडेंट यू आर, हाउ फूलिश ही इज, ये क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर यूज होते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हिच, हुज, ये सारे क्या हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये क्वेश्चन मार्क्स के लिए यूज होते हैं। जैसे जैसे व्हाट बुक इज दैट, विच वे डज द विंड बिलो, ये सारी के हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स।
हाँ जी, बताइएगा। यहाँ तक जो समझ आ गई है?